नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक पर चर्चा करते हैं। अर्जुन कहते हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण से कि न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कहते हैं केशव, आप देख रहे हैं मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे शकुन जो है विपरीत दिखाई दे रहे हैं, अनर्थकारक लग रहे हैं, इसलिए मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। जो स्थिति होती है, जो स्थिति इस समय इस युद्ध क्षेत्र में पड़ी है, उसको मैं विपरीत देख रहा हूँ। स्वजनों में अपनों को मारकर क्या मिलने वाला है, इसलिए मैं व्यथित हो रहा हूँ। भगवान कहते हैं अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें, क्रिया योग में व्याख्या करें, तो इसका विषय यह होता है जब मन का तेज घटने पर चित्त जिस प्रकार से विचलित होता है, विश्रांत होता है, दृढ़ भाव जिस प्रकार विचलित होता है, उसी का वर्णन कर रहे हैं। उस समय साधना में अग्रसर होना मानो असंभव जान पड़ता है। जब मन में संशयात्मक वृत्ति बनती है, चित्त में भययुक्त होने पर क्या स्थिर पूर्वक व्यक्ति बैठ सकता है? उस समय मन और सिर दोनों घूमने लगते हैं। जिस साधना का अनुसरण कर प्राचीन ऋषि गणों ने उच्च अवस्था को प्राप्त किया था, महानंद में मग्न हो जाते थे, अत्यंत शांति को प्राप्त होते थे, उसी साधना के प्रति यदि कामदूषित चित्त से इतना भय होता है तो मन में आता है कि मानो साधना छोड़ देने से ये प्राण बचेगा। यहाँ तक कि लोग इस गुह्य तत्व को नहीं समझ पाते। उनके पास जो गुरु लोग हैं, उनके पास बैठना भी दुष्कर समझते हैं। अच्छे संतों के पास उन्हें भय लगने लगता है। यही उनका दुर्भाग्य उनके सामने उपस्थित होता है। जैसे अर्जुन को आज भय लग रहा है, क्यों युद्ध करूं, ये तो स्वजन ही है। तो शरीर में सारी वृत्तियां हैं, इसलिए जो दुर्वृत्तियां हैं उनका हमें शमन करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं 30वें श्लोक में कि न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ते विपरीत मुझे दिख रहा है। आगे 31वें श्लोक में भगवान से अर्जुन कहते हैं न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा सजन्माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। युद्ध में अपने आत्मीय जनों को मार करके मैं कोई श्रेय यश नहीं लेना चाहता, मैं कोई राज्य नहीं प्राप्त करना चाहता। ऐसे राज्य को लेकर हम क्या करेंगे जिसमें अपने न हों? जब अपने न हों तो इस राज्य को कौन सुख भोगेगा प्रभु? ऐसा कह करके भगवान से कहते हैं कि मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता। इसकी जब हम आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं तो आप समझने की कोशिश करें हम सब इस विषय को कि मनुष्य सदा शरीर और इंद्रियों का भोग चाहता है। वह साधना करते समय सारी जो सुख की अवस्थाएं हैं, मन में कुछ न कुछ कम करना आवश्यक हो जाता है, परंतु आशंका और दुर्विधि इतनी पीछे पड़ी रहती है कि मन में आता है कि साधना करना है, शायद सारे सुख की तिलांजलि देनी पड़ेगी। तो सुख की तिलांजलि देनी पड़ेगी तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि व्याभोग को त्याग करना कोई चाहता नहीं है। कहते हैं नियम भी है कि भोग को पूरे त्याग की बात गीता में या क्रिया में नहीं कही गई है। यह कही गई है कि व्यक्ति को भोगों पर संयम रखना आवश्यक है। थोड़ा सा विचार करेंगे तो यह समझ में आता है कि विशेष असंयमी होने पर मनुष्य के लिए सुख भोग भी संभव नहीं होता। अगर संयम से रहेंगे तो सुख भोग भी करेंगे और साधना भी करेंगे। असंयमी व्यक्ति ना तो साधना ही कर पाता है और सुख भोग से भी वंचित रहता है। कहते हैं इसलिए निरंतर इंद्रिय भोग की ओर दृष्टि रखने पर साधन भजन नहीं होता। जब तक इंद्रियों की आवश्यकता हो यथारूप संयम से उसको पोषण करें, इसके बाद ध्यान की ओर मन लगाएं। इसीलिए अच्छे गुरु अपने अच्छे शिष्यों को सतर्क कर देते हैं और कहते हैं कि परिश्रम करके साधना करना और उपयुक्त फल न प्राप्त होना, ये दोनों असंगत हैं। अगर आप साधना करेंगे, इसीलिए गुरु लोग प्राणायाम प्रत्याहार की बात करते हैं। इसी कारण वे आहार विहार में संयम के अभ्यास कराने की बात करते हैं। गुरुदेव कहा करते हैं, संतों के मुँह से हमने सुना है, जिसको भजन अच्छा करना है उसके भोजन और भोजन का तरीका अच्छा होना चाहिए, उसकी विधि क्रिया विधि अच्छी होनी चाहिए। इसी कारण वे आहार विहार के संयम की बात करते हैं।
संयम की बात सुनकर पहले तो भय उत्पन्न होता है कि यार करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा संयम करना पड़ेगा, स्वाद खत्म हो जाएगा, जीवन का रस क्या है, इत्यादि सारे भ्रम पैदा होते हैं। यह तो संयम तो इंद्रियों का एक बारगी उपवास नहीं है, धीरे धीरे से अभ्यास करके संयम को बढ़ाया जाता है। इंद्रियों को विषय ग्रहण करने के लिए यथोचित नियम में रखना ही संयम है। अगर आप कहेंगे महाराज जी संयम क्या है, तो कहें इंद्रियों का विषय ग्रहण करने में, जो विषय ग्रहण करती हैं इंद्रियां, उनका यथोचित व्यवहार करके, यथोचित नियम बना करके नियमित रूप से उनको रखना ही संयम है। इस प्रकार प्रतिदिन नियमित रूप से संयम का अभ्यास करते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो एक दिन देवता बन जाता है, जानत तुम्हें हो ही जाई। और साथ ही इसमें कोई विशेष क्लेश की संभावना नहीं रह जाती है। विजय शब्द का अर्थ है संयम, इंद्रिय विजय, और राज सुख का अर्थ है सिद्धि। जब इंद्रिय विजय होगा तो धीरे धीरे व्यक्ति को सिद्धि मिल जाती है। यह सब साधना द्वारा हो सकता है, पर यह अनिश्चित है। अनिश्चित सुख के लिए वर्तमान विषय भोग को त्याग से कोई मंगल या शांति की प्राप्ति नहीं होगी। यह बात साधारणतः समझ में नहीं आती। भगवान कहते हैं 32वें श्लोक में कि किम नो राजेन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या मतलब है? राज्य लेकर हम क्या करेंगे? राज्य से क्या फल है? भोग से क्या मतलब? यह जीवन साधारण है। जब अपने ही नहीं रहेंगे तो ये सुख राज्य भोग किसके लिए हम करेंगे? क्या होगा इसकी हमें कोई आकांक्षा नहीं है। हम सामान्य जीवन जी लेंगे। अगर इसकी आध्यात्मिक व्याख्या हम करें तो कहते हैं कि साधना करके वासना का जय तथा इंद्रिय जय कर से क्या मिलेगा? भोग के लिए तो जीवन धारण किया गया है, इसलिए भोग करें, साधना क्यों करें? व्यक्ति पीछे हटने लगता है। फिर गुरु कहते हैं साधना करके अगर अंधा, गूंगा, लंगड़ा, बहरा हो जाए तो क्या फायदा? ऐसा जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार जीने से कोई लाभ नहीं समझ में आता है। आगे की चर्चा में कहते हैं अर्जुन भगवान से, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणत्यक्त्या धनानि च आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतानि न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, ये जो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं मेरे सारे कुटुंबी, चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, ये मेरे नात रिश्तेदार अपने प्राण, धन, वैभव, राज्य को छोड़ करके लड़ने के लिए खड़े हैं। इसमें मेरे आचार्य गण हैं, मेरे पितर गण हैं, पितामह भीष्म जैसे लोग हैं, मेरे पुत्र आदि हैं, दुर्योधन के पुत्र आदि हैं, पितामह हैं, ससुर लोग हैं, साले हैं, जितने सगे संबंधी हैं। अगर सगे, शास्त्र कहता भी है कि आप सगे संबंधियों का अगर वध कर देंगे तो सगे संबंधियों का वध करने से व्यक्ति जब सगे संबंधियों का वध करता है उसे पाप लगता है। अब यहाँ आध्यात्मिक व्याख्या करें, कहते हैं योगा साधन करने से अनेक विभूतियाँ प्राप्त होती हैं, अनेक दर्शन होते हैं, अनेक श्रवण होते हैं। अनभिज्ञ व्यक्ति इसी लोभ से साधना शुरू कर देता है कि रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी, परंतु उसके पश्चात जब समझ में आता है कि देखना, सुनना, शक्ति प्राप्त करना योग साधन का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि इंद्रियों की वृत्तियों तथा सब प्रकार के चित्त वृत्ति निरोध इत क्रिया योग। यह जब पातंजल योग सूत्र से समझ में आता है, कहता चित्त की वृत्तियों का निरोग ही होना योग है, तब वह व्यक्ति हताश हो जाता है और सकाम साधक की साधना में फिर आस्था नहीं रह जाती। जो सकामी हैं, जो फलाकांक्षी हैं, वे इस पर टिक नहीं पाते। मन में आता है कितना परिश्रम और साधन करके अगर अंत में बहरा, गूंगा, अंधा हो जाऊं तो इस प्रकार परिश्रम केवल व्यर्थ ही है, समय को नष्ट करना है। कहते हैं कि जो इन सब चीज़ों को देखेंगे, देख सुनकर उन्हें सुख मिलेगा, वे सारी इंद्रियां और मन सबके सबका युद्ध में जब सब मरने के लिए तैयार हैं, यदि वे ही मर जाएंगी, मन इंद्रियां ही नहीं रहेंगे, सुख नहीं रहे, इंद्रिय सुख नहीं लेंगे, तो ऐसे युद्ध का क्या मतलब है? जब ये सभी भी लड़ने को तैयार हैं, कहीं ये मर गई तो यह दर्शन श्रवण करना पड़ेगा, कौन सोचता? आप सोचते हैं वैसा न करके युद्ध न करना ही ठीक है, हम साधना न करें, कर देने पर मिलकर मुझे मार डालेंगे।
अगर नहीं करते हैं तो इंद्रियां मार डालती हैं। देखिए कितने लोग हैं इंद्रिय के भोग के वश में जीवन नष्ट कर जाते हैं, क्योंकि भोग में डूब जाने पर फिर आत्म चैतन्य का विकास नहीं हो पाता। वह हो न हो गुमसुम होकर निर्जन में बैठे रहना, इंद्रियों को भोगों के सुख से वांछित कर देना, इसे दुख देना आदि की अपेक्षा भोग में डूबकर मर जाना भी अच्छा है, ऐसा अज्ञानी लोग सोचते हैं। अज्ञानवश तथा यथार्थ चिंतन के अभाव में ऐसी बातें वास्तविक जान पड़ती हैं व्यक्ति को, परंतु यह सत्य नहीं है, जीवन का सत्य नहीं है। बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। इसलिए साधन करने से इंद्रियों का तेज बढ़ता है, इंद्रियों का ह्रास नहीं होता और विष्ठा कृम के समान भोगों में इंद्रिय मन लीन भी नहीं होते। विघ्न से भरे हुए इस जटिल संसार पथ में सुपथ पा करके संयमशील साधक कृतार्थ हो जाते हैं और उनकी कोई हानि नहीं होती है, उनका जन्म बनता ही है। नमो नारायण। राधे राधे।